तो मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। एकदम बेहतरीन तरीका से सीखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक सिर्फ अच्छे से देख लेते हैं ना, तो अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का किसी प्रकार का प्रश्न रहे बना लीजिएगा। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो ये सारे हम फिगर से समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, कोई भी त्रिभुज आपका रहे, वो तीन भुजाओं से मिलकर बनते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कितने? किसी भी त्रिभुज में कितना भुजा होता है मेरे दोस्त? तीन होता है। जैसे यही त्रिभुज की बात करें तो हम इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, सॉरी नहीं चल रहा, बी सी। तो एक ए बी भुजा हो गया, एक बी सी हो गया, एक आपका ए सी भुजा हो गया। तो दुनिया का कोई भी अगर आप त्रिभुज बना लीजिए, वो आपका तीन भुजा से ही मिलकर बनता है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे इस भुजा ए बी भुजा का लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ए सी भुजा का लंबाई भी है 5 सेंटीमीटर, बी सी भुजा का भी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे दोस्त, यह एक समबाहु त्रिभुज है, यह एक समबाहु त्रिभुज है। कैसे कि तीनों भुजा जो आपस में 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यह समबाहु त्रिभुज है। देखिए, हालांकि ये फिगर्स आपका समबाहु त्रिभुज है, परंतु मैं इसमें इसका जो वैल्यू है वो मैं अलग अलग रख दिया हूँ। देखिए, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपका 8 सेंटीमीटर। तो क्या यह एक समबाहु त्रिभुज है? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। समबाहु त्रिभुज होने के लिए तीनों भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, यहाँ 5 और यहाँ 5, तो ये समबाहु त्रिभुज था। लास्ट देखते हैं कि क्या यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, भुजा की लंबाई है। इसमें भी इसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी यह भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस समबाहु त्रिभुज तो समझ गए होंगे। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज यही एक समबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहने का मतलब कि ये बीच वाला, इसका एरिया, ये क्षेत्रफल का मतलब होता है बीच में जो खाली होता है उसको ज्ञात करना सीखेंगे। जो यहाँ पे दिख रहा है ये सब खाली खाली, इसी का मान निकाला जाता है। तो ये अंदर वाला, ये जो खाली यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब, यही क्षेत्रफल कहलाता है। तो यही यह समबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्रफल क्या होगा, इसको आपको ज्ञात करना। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज, कभी भी जीवन में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है वह है √3 इंटू, यानी √3 गुना भुजा का स्क्वायर बटे 4। √3 गुना भुजा का स्क्वायर बटे 4। भुजा कहने का मतलब कि ये तीनों भुजा तो आपस में बराबर होती है, तीनों में से कोई एक भुजा को रख दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, यही भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो √3 है तो हम √3 लिखेंगे, और गुना है तो गुना भुजा का स्क्वायर, तो भुजा के जगह 3 है। कि कैसे आपको समझ में आया कि 3? तो देखिए, इसका भुजा का जो लंबाई है वो आपका 3 सेंटीमीटर है, तो आप 3 रखिए, सेंटीमीटर रखना कोई ज़रूरी नहीं है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, और बट्टा में 4 है तो 4 कीजिए। अब क्या करेंगे कि √3 है तो √3 करेंगे, और गुना है तो गुना। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 9, और बट्टा में 4 है तो आप बट्टा में 4 रखिए। देखिए, जब ऐसा स्थिति आ जाए कि एक आपका जो संख्या रहे वो रूट में रहे और दूसरा बिना रूट का संख्या रहे, तो आप पहले बिना रूट वाला को लिख दीजिए और बीच में गुना रहे तब, और बाद में इस संख्या को लिख दीजिए और बट्टा जो है 4, उस बट्टे को लिख दीजिए। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ओके, तो 9 √3 बटे का 4 ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, कहीं कहीं आप देखेंगे तो इतना आंसर नहीं देकर आपको दशमलव में आंसर दिया जाएगा। किस चीज में? पॉइंट में आंसर दशमलव में है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि ये जो √3 है ना, इसका आपको मान रख दिया जाता है। तो आइए, ये तो आपका पहला आंसर हो गया, दोनों का आंसर सेम होगा। तो देखिए, जब हम √3, तो कोई आपसे पूछ दे कि √3 का मान कितना होता है, तो आपको बोलना है 1.732। 1.732 तो हम रख दीजिए, √3 के सामने 1.732 रख दीजिए। तो √3 है तो रखिए 1.732, गुना है तो आपको गुना करना है 9 बटे का 4 है तो 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 दूना 18 का 8 हो जाएगा। हाथ में एक 9 तिया 27 एक 28 का 8, हाथ में आपका 2 रह जाएगा। 9 7 63 और 2 65 का आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 5,
और हाथ में आपका रह गया 6, 9 एकम 9 और 6 15, यानी कि बट्टे का हो जाएगा आप 4। अब बताइए कि कितने अंक के बाद पॉइंट था, तो 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो आपका 15.588, ये आपका हो जाएगा, हो गया। और बट्टे में आपका 4 है तो आप बट्टे में 4 इसको लिखिएगा, बट्टे में 4 तो हटा नहीं न दीजिएगा, इस बट्टे को तो लिखना है ना आपको। तो अब है कि 15.588 बट्टे 4, इसको जब आप भाग दीजिएगा, आप भाग दे लीजिएगा, मैं भाग देकर पहले से रखा हूं, तो आ जाएगा 3.897। और जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा ना, तो जो सेंटीमीटर में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपको वर्ग सेंटीमीटर कर देना है। तो फाइनली आपका जो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया वो आपका 2 आंसर आया होगा, एक ये चाहे तो ये। अगर आप प्रश्न बनाते हैं ये ऑप्शन में मिलता है तो आप इसको, नहीं तो आप इसको, दोनों में किसी को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आंसर सेम है। परंतु यहाँ पे √3 का मान नहीं रखे थे, यहाँ पे हम जब √3 का मान रखे तो आपका इतना चलकर आंसर आया। तो आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे आपको बेस्ट तरीका से और समझाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि एक प्रश्न से उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। हमें पता है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो जब तक 2-4 एग्जाम्पल नहीं देता हूँ बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो आप आराम से देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और बेस्ट तरीका से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, ये आपको पता चल रहा होगा आपकी यह एक समबाहु त्रिभुज है, तो आइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा हम इसको ज्ञात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल आपको बता दिया हूँ पहले ही, नहीं तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि √3 करना है और गुने में आपका एक भुजा, कोई भी आप भुजा ले लीजिए, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए और बट्टे में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 करना है। तो आइए, √3 है तो हम √3 को √3 रहने देंगे। भुजा आप 4 सेंटीमीटर, आप कोई भी एक, दोनों सब जगह इसका भुजा बराबर होता है, इसीलिए भुजा ले लेंगे, एक हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे 4। अब देखिए √3 गुना इस 4 का स्क्वायर कहने का मतलब कि हम 4 को 2 बार गुना कर सकते हैं। स्क्वायर कहने का मतलब कि उसी संख्या को 2 बार गुना में लिखा गया, और बटे 4 है तो 4, एक 4 से एक 4 खत्म हो जाएगा, यानी फाइनली जो आंसर हो जाएगा वह है आपका √3 प्लस का 4। मैं क्या बताया कि आप चाहे तो पहले 4 कर सकते हैं, बाद में √3 मल्टीप्लाई, यहाँ गुना, यानी कि आप इसको कर सकते हैं 4 √3। ये तो आपका पहला आंसर हो गया। अगर मान लिया जाए बाई चांस आपको ये आंसर नहीं लाना है, आपको कोई, जब आप कोई मान लिया जाए स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो बोलेगा नहीं हमें इतना आंसर नहीं चाहिए, हमें पॉइंट में आंसर चाहिए, तो आखिर क्या होगा। तो 4 है तो हम 4 रहने देंगे, गुना है तो गुना, इस √3 का जो मान होता है वो 1.732 के बराबर होता है। हम इसको रखेंगे तो करेंगे 4 दूना का 8, हम मल्टीप्लाई करेंगे और ध्यान से समझते हैं। जब 4 को 2 से करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 का आपका हो जाएगा 2, हाथ में आपका रहा 1, 4 7 28 1 29 का 9, हाथ में रहा 2, 4 1 कम 4 और 2 6। अब 3 अंक के बाद दशमलव है तो आप 3 अंक के बाद दशमलव। अब जब ये आपका क्षेत्रफल तो वर्ग सेंटीमीटर कर दीजिए, यहाँ पे भी आप वर्ग सेंटीमीटर कर दीजिए। तो फाइनली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालना रहे ना, तो आपको √3 गुना भुजा स्क्वायर बटे 4 करना है। इसी फार्मूला से आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई और फार्मूला नहीं होता है। जब भी आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे, आपको निकाल सकते हैं। अब मान लिया जाए आपको कभी क्षेत्रफल दे दे और कोई भुजा आपसे भुजा पूछ दे, तो क्या करना है कि क्षेत्रफल बराबर जो दिया रहेगा उसको रखना है, भुजा को खाली छोड़ना है। आप उस तरीका से कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आपको उस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।